हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे बेंगलोर के कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कि कॉमेट के एग्जामिनेशन को सीरियस लेकर के चल रहे हैं, कॉमेट के एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हैं। देखो बच्चों, कुछ टाइम पहले की बात है जब कॉमेट के ने इस साल का 2 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताया था। पहला ये बताया था कि कॉमेट के 2024 का रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड अपडेट ये दिया था कि कॉमेट के 2024 का एग्जाम आपका 12 मई यानी कि संडे को होगा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें पहले बताई गई थी, लेकिन अब फाइनली कॉमेट के ने अपने 2024 का कंप्लीट शेड्यूल को रिलीज कर दिया है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट होने वाले हैं 2024 का उन सभी को रिलीज कर दिया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। भले ही आप लोग गलती से इस चैनल पे आए हो, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के बाद आपके पास कॉमेट के रिगार्डिंग काफी सारी जानकारी होगी। अब आई नो कि आप में से मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉमेट के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होगा, कहीं से सुन लिए होगे और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हो। लेकिन आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है। बिना स्किप के देखोगे तभी आपके पास कंप्लीट जानकारी होगी। अगर स्किप करोगे तो आधी अधूरी जानकारी होगी, और सबसे ज्यादा नुकसान आधी अधूरी जानकारी ही देती है, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। देखो बच्चों, बस एक एडवाइस है कि लास्ट देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। भले ही गलती से आए हो इस चैनल पे, लेकिन 100% है कि ये चैनल आपके पूरे इस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर लो, चाहे कॉलेज में एडमिशन की बात करो, और एक गुड न्यूज दूं, सिर्फ और सिर्फ कॉमेट के रिगार्डिंग ही नहीं, आपको पता होगा कि अगर आप लोग कॉमेट के का एग्जाम दे रहे हो, बेंगलोर के कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहला सपना बच्चों का होता है आईआईटी से, एनआईटी से इंजीनियरिंग करने का, एडमिशन लेने का, ठीक है। उसके बाद ये सब आता है। तो इस चैनल पे हम लोग काउंसलिंग भी करवाते हैं, और सिर्फ कॉमेट के ही काउंसलिंग नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके सेंट्रल लेवल काउंसलिंग हो गए, जैसे कि जोसा हो गया, सीसेप हो गया, इन काउंसलिंग के थ्रू एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इन सभी में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट काउंसलिंग हो गए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग है, वो सभी यहाँ पे करवाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट काउंसलिंग तो है ही है, प्राइवेट काउंसलिंग भी करवाए जाते हैं, जैसे कि वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, एसआरएम हो गया, ये सारे करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। खैर, अब डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं कॉमेट के रिगार्डिंग, क्योंकि आप सभी बच्चे के पास जो है वो काफी कम जानकारी होगी, ठीक है। सो देखो बच्चों, कॉमेट के का एग्जाम वन ऑफ दी पॉपुलर एग्जाम माना जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि बेंगलोर की जितने भी टॉप मोस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सभी में एडमिशन आपको मिलता है कॉमेट के एग्जामिनेशन के थ्रू। अब बेंगलोर के जो कॉलेज होते हैं वो बढ़िया माने जाते हैं, स्पेशली फॉर सीएसई कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। क्योंकि बेंगलोर को आईटी का हब माना जाता है। तो ये समझ लो कि अगर आप लोग कॉमेट के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, या फिर ये कह लो कि कॉमेट के जितने भी कॉलेज है बेंगलोर में, अगर वहां से आप स्टडी करते हो, आपका ब्रांच सीएससी या फिर सीएससी का कोई स्पेशलाइजेशन होता है, आईटी होता है, ईसी होता है, तो आपका एक डिसेंट प्लेसमेंट लग जाता है अगर आप लोग थोड़ा सा हार्डवर्क कर लोगे तो ये चीज है। इसी के वजह से कॉमेट के एग्जाम ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, और कुछ उतना खास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग लोअर ब्रांच का सोचोगे तो हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी बेंगलोर की कॉलेजेस हैं, वहां से अगर आप लोग इंजीनियरिंग करोगे तो आपका महंगा भी पड़ता है, ठीक है। पर ईयर का जो फीस होता है वो मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, कुछ कॉलेज का ज्यादा, कुछ कॉलेज का कम भी होता है। अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द कॉलेज का जो फीस होता है वो होता है आपका 2.6 लाख पर ईयर का।
कुछ कॉलेज का जो है वो 3 लाख रुपीज पर ईयर तक भी जाता है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग पर ईयर का 2.6 लाख रुपीज दे रहे हो और ये आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का फीस है तो काफी महंगा पड़ जाता है, ये चीज रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग टॉप ब्रांचेस ले रहे हो तो बढ़िया आपको देखने को मिलता है। लोअर ब्रांचेस मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इन सभी के लिए हम आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं। अप टू ईसीई ब्रांच इज वेरी मच ओके इन बेंगलोर कॉलेजेस, इसके अलावा इसके नीचे के ब्रांच हम सजेस्ट नहीं करते हैं। ये क्लियर हो गया है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बेंगलोर जो है वो आईटी का हब माना जाता है, तो बढ़िया प्लेसमेंट आपका लग जाता है, ये भी चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा कुछ टॉप कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो आपके आरवीसी हो गया, एमएस रमैया हो गया, बीएमएस आईटी हो गया, इस तरीके से काफी सारे कॉलेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गया है। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी ज्यादा है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे कॉमेंट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की वीडियो आएगी, स्ट्रेटेजी की वीडियो आएगी, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग में भी हम लोग आप लोगों की पूरी हेल्प कर रहे होंगे। तो यहां तक क्लियर है, इतनी बेसिक जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमेट के 2024 का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, शेड्यूल है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 फरवरी 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हो 1 फरवरी के आफ्टरनून में 2 PM से। ठीक है, ये चीज है, और ये आपका चलेगा 5 अप्रैल 2024 के इवनिंग में 4:30 PM तक। ये चीज क्लियर हो गया है। स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे डेट देख पा रहे होगे। ठीक है, तो 1 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 15 फरवरी के आफ्टरनून में 12 PM के बाद मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप लोग किसी दूसरे का वीडियो देखोगे तो वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पेड मॉक टेस्ट भी लेना। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं। क्या रीजन है? तो देखो बच्चों, अभी आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। जैसे ही इनका ऑफिशियल मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा, आप लोग उसी को देना। जो इनका ऑफिशियल मॉक टेस्ट है वो बेस्ट है। पेड के चक्कर में मत पड़ो तो बेटर रहेगा। लेना है तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। अभी आप लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जब मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा उस टाइम पे आप लोग मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। और इनका कॉमेडी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट होता है वो एकदम बेस्ट होता है। ठीक है ना, हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। आपके जितने भी सीनियर हैं, हमारे बच्चे रह करके गए हुए हैं, तो हमें पता है। ठीक है, इसके वजह से जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। इससे आपको फॉलो करना है मेरे बच्चों। खैर, तो यहां तक क्लियर हो गया है। 5 अप्रैल 2024 के इवनिंग में 4:30 PM तक आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हो। अब एक बात का ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएगा तब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको ये गलती नहीं करना है। सफिशिएंट टाइम आपको दिया जा रहा है। 1 फरवरी को जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वैसे ही इस चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। उस वीडियो को देखना, समझना, उसके बाद ही आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर गलती कर देते हैं, बाद में करेक्शन विंडो ओपन होने का इंतजार करते हैं। ऑल्दो करेक्शन विंडो ओपन होता है, आप लोग करेक्शन करवा सकते हो, लेकिन गलती ही क्यों करना है ये तो समझो ना। काफी सारे बच्चे, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, आपके सीनियर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया था, जल्दीबाजी में रजिस्ट्रेशन किया, पहले गलती कर दिए, करेक्शन विंडो ओपन हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला, और बाद में जब काउंसलिंग का टाइम आया, हमारा पेड काउंसलिंग भी होता है, तो उस टाइम पे उन्होंने पेड काउंसलिंग लिया था। उस टाइम पे हमें पता चलता है कि बच्चे ने गलती कर दिया है। तो हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग करो। वीडियो देखना, समझना, उसके बाद ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करना। ये चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ चुका है ना। उसके बाद 12 अप्रैल 2024 के इवनिंग में 3 PM पे आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पे कोई गलती कर देते हो तो करेक्शन विंडो के थ्रू आप लोग करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन गलती करना ही नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। ये चीज क्लियर कर लो, अपने दिमाग में बना लो। समझ गया ना बात को? ठीक है, इसके बाद आपका 16 अप्रैल 2024 के आफ्टरनून में 2 PM पे आपका करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में 12 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में, ये जो आपको 4 डेज का टाइम दिया गया है, इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग करेक्शन करवा सकते हो। इसके बाद आपका 6 मई 2024 को आफ्टरनून में 2 PM के बाद
यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्ट एडमिशन टिकट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिट कार्ड को रिलीज करते हैं तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो 6 मई 2024 के आफ्टरनून में 2 PM के बाद, ठीक है। टाइमिंग ऐसे लिखा होता है, यूजुअली ये सब चीजें जो है वो शाम को ही होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना। इसके बाद फाइनली 12 मई 2024 आ जाएगा, वो डेट आ जाएगा जिसका आपको इंतजार रहेगा इतने टाइम से। 12 मई 2024 संडे को आपका कॉमेट के का एग्जाम है, ठीक है। अब एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होता है, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट होता है आपका इवनिंग शिफ्ट, जिसे आप लोग आफ्टरनून शिफ्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग सेशन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है आपका 9 AM से लेकर के 12 PM के बीच में, और इवनिंग सेशन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है आपका 2:30 PM से लेकर के 5:30 PM तक में, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गया है। 2 साल पहले तक कॉमेट के का जो एग्जाम था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चे भी बढ़ चुके हैं, इसके वजह से 2 शिफ्ट में एग्जाम दिया जाता है। लेकिन होगा क्या कि आप लोग एग्जाम देकर के आ जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि काफी आपके फ्रेंड बोलेंगे कि मेरा शिफ्ट तो डिफिकल्ट था, मेरा इजी था। कोई इजी तो नहीं बोलते हैं, सब ये बोलते हैं कि मेरा शिफ्ट डिफिकल्ट था, ठीक है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या फिर इवनिंग शिफ्ट में होगा, क्योंकि देखो बच्चों, आपका सिर्फ इजी आता है या फिर डिफिकल्ट आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे रीजन ये है कि कॉमेट के का जो एग्जाम होता है वो आपका परसेंटाइल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इजी आए या फिर आपका डिफिकल्ट आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया है। तो परसेंटाइल के बेसिस पे आपका रैंक बनता है, रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। यहां तक क्लियर हो गया है। इसके बाद 14 मई 2024 को मॉर्निंग में 11 AM के बाद आपका आंसर की आता है। ये आंसर की आपका फाइनल आंसर की नहीं होता है, ये आपका होता है प्रोविजनल आंसर की। अब प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप लोग अगर चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो बच्चों, मान लो कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाला, आपका आंसर कुछ और आया और इनके आंसर की में उसका आंसर कुछ और है, और आपको ये लगता है कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है, तो उस केस में आप लोग उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मार्क्स वगैरह मिल जाता है। हालांकि कॉमेट के एग्जामिनेशन में ये चीज बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ये आपका स्टार्ट होगा 14 मई 2024 को, और ये आपका चलेगा 16 मई 2024 के इवनिंग में 4 PM तक में। तो 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आप लोग चाहो तो चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद 21 मई 2024 के आफ्टरनून में 12 PM के बाद आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा, ठीक है। एंड देन जाकर के 24 मई 2024 के आफ्टरनून में 2 PM के बाद आपका टेस्ट स्कोर कार्ड आ जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमेट के 2024 का पूरा इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अभी आपको कुछ खास नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, और जैसे ही इनका ऑफिशियल मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा आप लोग एग्जाम दे लेना, उससे आपको प्रिपरेशन पता चल जाएगा। बाकी हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। भले ही आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, वो अपनी जगह है, लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लोग सही चीज को समझना जानते हो तो आपको क्या करना है, बस ये सब समझ में आ गया। इसके अलावा कॉमेट के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आएगा, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग आएगा, बहुत सारे वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह के रिगार्डिंग। अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग करवाए जाते हैं सब यहां पे हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। ये चीज है टॉप मोस्ट काउंसलिंग, चाहे आपका सेंट्रल काउंसलिंग हो, स्टेट काउंसलिंग हो, सब। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो A to Z वीडियो आएगा हर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, कॉमेट के एग्जाम के लिए ना एक आपके पास एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि कॉमेट के एग्जाम के लिए आपको सेंटर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज ना हर एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, एक और भी चीज है कि मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कॉमेट के एग्जाम के साथ साथ आप लोग अदर एग्जाम भी जरूर देना, ठीक है। जितना मुझे पता है वो ये है कि आप लोग कॉमेट के साथ में जेईई का एग्जाम तो ऑब्वियस सी बात है दे ही रहे होगे, है ना। इसके अलावा कुछ स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपके WBJEE हो गया, MST CET हो गया, तो ये सारे एग्जाम भी आपके लिए काफी बढ़िया है।
अगर आप लोग प्राइवेट में लेने का सोच रहे हो तो वीआईटी का एग्जाम होता है, मणिपाल का होता है, एसआरएम का होता है, बिट्सेट का होता है। बिट्स के जितने भी कैंपस हैं वो काफी बढ़िया माना जाता है, ठीक है। बिट्स के आपको 3 कैंपस देखने को मिल जाते हैं, तीनों कैंपस ही काफी बढ़िया, ठीक है। तो उन एग्जाम को भी दे सकते हो। बाकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बाकी हमारा पेड काउंसलिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सब बात वैसे तो बात की है, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें हो, ताकि आप लोग सही जगह पे बने रहो, गलत जगह पे आपको भटकना नहीं है। हमारा आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के साथ साथ ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। वीडियो तो आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग वीडियो देख सकते हो, लेकिन उसके थ्रू सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर कहा जाए तो आपके पर्सनल डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। आपका रैंक इंडिविजुअल होगा, पर्सनल रैंक होगा और आपका कंडीशन भी अलग होगा, है ना। तो उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट होता है। हमारा आपको पेड काउंसलिंग सपोर्ट जो है वो ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन दोनों ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैं शॉर्ट्स में आपको बता देता हूं। तो इस तरीके से है कि पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट की बात करेंगे तो काफी कम प्राइस होता है। 1000 से लेकर के 1500 रुपीज ही हम चार्ज रखते हैं। बाकी लोग तो आपसे 5000 10,000 रुपीज तक चार्ज आपसे लेते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 1000 से लेकर के 1500 रुपीज लेते हैं। इतने में हम आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं जो कि आपको पर्सनली कॉल पे सारे डाउट को क्लियर करेंगे। देखो, काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉइस लिंक, शायद आपको नहीं पता होगा। सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो आपको काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जो मेंटर होते हैं उनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। वो अपने हाथों से आपकी पर्सनलाइज चॉइस लिंक करते हैं और वो मेंटर अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट चलता है। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। अब देखो बच्चों, हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस पे आना होगा और अभी हमारा ऑफिस जो है वो दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन है। वहां से 400 से लेकर के 500 मीटर का डिस्टेंस है, वहीं पे हमारा ऑफिस देखने को मिल जाता है। और बाकी ऑफिस के एड्रेस जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोग ऑफिस पे आना चाहोगे तो आ सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगा, उस वीडियो के थ्रू आप लोग जान सकते हो कि मेट्रो से लेकर के ऑफिस पे आप लोग कैसे आओगे, क्योंकि 400 से लेकर के 500 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आओगे तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गया है। बाकी मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना। क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में क्या है कि पहले आप लोग ऑफिस पे आओगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, उसके बाद जाकर के हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लोग इनरोल करोगे एंड इनरोल होने के बाद जाकर के ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ आपके मेंटर करते हैं। बस टाइम टू टाइम आपको ऑफिस पे बुलाया जाएगा, उस टाइम पे आओगे और उस टाइम पे सारी चीजें होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना, अगर नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। त्रिपथ अकेडमी का दोनों ही काउंसलिंग सपोर्ट एकदम बेस्ट है और हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप लोग हमें 1 भी रुपए देते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो ये सब बात की बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, रेगुलर वीडियोस आता रहेगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पे वीडियो हम लोग काफी जल्द ले आएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।